हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजू का ट्रैक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहकर पूरी रीडिंग देखनी है। ओके, तो फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, थोड़ा सा बच के रहिएगा फ्रॉडर से, स्कैमर से। ठीक है, और या ये रीडिंग्स पेड होती हैं, पर्सनल रीडिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम ले सकते हैं अपने पार्टनर का, फेस विजुलाइज कीजिएगा रीडिंग के दौरान। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आज रात क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों के बीच में जो एक नींव होती है ना, रिश्ते की नींव, वो बिल्कुल हिल चुकी है। नींव कहते हैं ना, फाउंडेशन बोलते हैं ना, वो हिली हुई सी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है एक दूसरे को लेकर। मतलब आप भी नहीं सोच पा रहे हो कि मुझे इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए रिश्ते में। और ना ये सोच पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। बेसिकली आप दोनों कंफ्यूज्ड हो इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं आपके मन में भी देखो डाउट तो आता है। भले ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते, आपको इनसे प्यार नहीं है, आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। हाँ, आप प्यार भी करते हो, आप इनका कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हो, आप चाहते हो इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आए। पर कहीं ना कहीं एक मन में डाउट आपके जरूर आता है, क्या फिर से कहीं वही चीजें हो गई तो, या फिर से मुझे छोड़ के चला गया या चली गई तो, या इसने फिर वही चीजें रिपीट करी तो, मुझे झूठ बोला, बिट्रेल किया, धोखा दिया, फिर क्या होगा। आता है नहीं आता है आपके मन में डाउट, आता है ना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, आपको भी बहुत सारे डाउट्स है इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि इन्होंने कुछ चीज ऐसी की हैं तभी तो आपको भी डाउट है ना, नहीं तो ऐसे तो आप फालतू में पागल थोड़ी हो कि डाउट करोगे। और इनका ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं पहले से, यानी कि जब से इनको लगा है, जब से आपने इस रिश्ते के लिए कमिटमेंट मांगा है या इस रिश्ते को आगे ले जाने को बोला है, एक कहते हैं ना, एक लॉयल्टी एक्सपेक्ट करी या ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करी या जो भी है, आपने चाहा कि ये आपके लिए स्टैंड ले, चाहे वो फैमिली वालों के सामने हो या कोई कुछ भी हो। पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल तो दुखाया है। जो आप चाहते थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो नहीं दिया। तो ये ऐसा दिख रहा है कि नींव हिली है इस रिश्ते की। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को ना नजर लग चुकी है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते से जलते भी हैं। क्योंकि यहां पर मुझे ना नेगेटिविटी साफ साफ दिख रही है। ऐसा दिख रहा है यहां पर किसी ना किसी एक इंसान ने नहीं, काफी लोगों ने नजर लगा दी है जो जलते हैं आपके रिश्ते से। इसीलिए नेगेटिविटी दिख रही है यहां पर मुझे। ठीक है, पता है क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक चला है आपके रिलेशनशिप में या चलता है, फिर अचानक से कुछ चीजें खराब हो जाना। फिर चीजें ठीक थी, फिर अचानक से कुछ चीजें खराब हो जाना ऐसा दिख रहा है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाना, तो ये चीजें दिख रही है। नेगेटिविटी स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, आपको इवल आई ब्रेसलेट पहन सकते हो आप, या टर्मलाइन ब्रेसलेट पहन सकते हो। ठीक है, रोज क्वार्ट्स पहन सकते हो लव के लिए, सेल्फ लव के लिए।
ठीक है, क्योंकि या दोनों साथ में भी पहन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीजें दिख रही है ना, आप दोनों का रिश्ता ना स्टेबल नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज दोनों को रहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कोई एफर्ट्स नहीं करना, कोई खुद से अप्रोच नहीं करना, ऐसा दिख रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हाथ पर हाथ रख के ना बैठे हैं। देखो कर तो सकते हैं ये, ठीक है, अगर ये चाहें तो चीजों को ठीक भी कर सकते हैं, चीजों को बेटर कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे हैं बेसिकली। इनकी तरफ से तो एफर्ट्स मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, थोड़े भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं पता है क्यों ये एफर्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं इनकी तरफ से, या कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान अंदर ही अंदर से ना सोच रहे हैं, प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे कैसे क्या करना है, कैसी चीजें को सॉल्व करनी है। हाँ, प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत लेजीनेस भी दिख रहा है इनकी एनर्जी में, यानी कि कल पर टालना, ठीक है, कल पे टाल रहे हैं। मन है बात करने का, मन है कम्युनिकेशन में आने का, चीजों को बताने का, पूछने का मन है, ठीक है, पर क्या सोच रहे हैं ना कि चलो कल कर लेंगे, फिर सोच रहे हैं कल आता है तो कल कर लेंगे, मतलब इनका कल नहीं आ रहा है, ठीक है, कल आते हुए नहीं दिख रहा है। पर जैसे ये सोचते हैं ना उस हिसाब से तो होता नहीं है, और कहीं ना कहीं ये छोड़ देते हैं कल पर। पता है क्या बोलते हैं ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल्लई होगी होगी बहुर करोगे कब। ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि कल पे टालने से बेटर कि आज करें, कल पे टालने से बेटर कि अभी करें। चीजों को देखो, डर, बहुत सारा डर सता रहा है इन्हें आपसे दूर होने का, या आप दोनों के बीच में दूरी इतनी आ गई है, उसको सोच कर भी ये डर रहे हैं। पर क्या है ना कि हाँ मुझे सही करना है, मुझे सही करना है, ऐसा इनको लगता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि नहीं करना है, फिर सब चीज खराब हो गई तो अचानक से जागते हैं फिर सो जाते हैं वाली एनर्जी दिख रही है। यानी कि अचानक से जागते हैं सेंस की, अचानक से इनको फील होने लगता है कि नहीं भाई अब बहुत देर हो गई है, बहुत और देर ना हो जाए तो करना है, चीजें सही करनी है। फिर होता है फिर सो जाते हैं, यानी कि फिर सोचते हैं कि चलो कल कर लूंगा या कल कर लूंगी, ठीक है। तो ये चीजें दिख रही हैं इनके अंदर। देखो कहीं ना कहीं अगर ये अपने दिल की सुने, दिमाग की ना सुने और एक्शंस लें तो कितनी चीजें बेटर हो सकती हैं। पर ये ना, ये दिमाग की ज्यादा सुन रहे हैं, वेट करा रहे हैं आपको, और प्लानिंग ही करने में लगे पड़े हैं और टालने में लगे पड़े हैं, या ऐसी चीजें दिख रही हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं बेसिकली। बहुत बुरी नजर लगी हुई दिख रही है इस रिश्ते में, बहुत बुरी नजर लगी है। पर ऐसा भी मैं देख रही हूं जैसे अभी वैक्स गई ना, अचानक से आपके रिश्ते में बदलाव भी आएगा, मतलब ऐसा दिख रहा है अचानक से। अब अगर ये कल पर टाल रहे हैं, नहीं ले रहे हैं एक्शन, नहीं कर रहे हैं कॉल मैसेज, नहीं बात कर रहे हैं, तो अचानक से आप देखना इनका कॉल मैसेज अचानक से आएगा। मतलब ये भी, क्योंकि ये तो जैसे मैंने बोला ना, ये प्लान करके चलते हैं, क्योंकि ये उस समय प्लान नहीं करेंगे, सडन होगा, कुछ चीजें ना सडन होगी और अचानक से होंगी और बहुत फास्ट होंगी, ये भी दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे, ठीक है। देखो चाहे कुछ भी हो, इनकी लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू तो मुझे दिख रही है यहां पर, ठीक है। प्यार करते हैं ये आपसे, चाहे ये मेल है फीमेल है, आपसे प्यार करते हैं और आपको खोना भी नहीं चाहते, बहुत स्पेशल हो आप इनके लिए। इनके दिल में ना आपकी जगह इतनी ज्यादा स्पेशल है कि ये किसी को कोशिश भी कर लें देने की, पहले तो कोई ले नहीं पाता है आपकी जगह, चाहे ये कितनी कोशिश करें नहीं करें, कोई भी नहीं है ऐसा जो आपकी जगह ले ले, ठीक है। तो वो जगह है, बनाई है आपने, ठीक है। पर प्रिटेंड नहीं करते ना, ये सबसे बड़ी बात है कि इतने स्पेशल होने के बाद, इतना दिल में प्यार होने के बाद जताएं भी तो सही, एक्सप्रेस भी तो करें, दिखाएं भी तो सही। अब कैसे फील होगा जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक जताएंगे नहीं, या तो जता दें या फिर मुंह से बोल दें, दोनों ही चीज नहीं करेंगे तो कैसे, आप कोई अंतर्यामी तो हो नहीं कि कैसे फील होगा।
तो उसके लिए एक्शन भी लेना जरूरी है, वो चीज इनको समझ में नहीं आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये बहुत सेल्फिश रहे हैं, हर बार ये सेल्फिश रहे हैं, बस अपने बारे में सोचना, खुद के करियर के बारे में, खुद की फैमिली के बारे में, खुद के पैसों के बारे में, फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर, चीजों को लेकर ना बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका नहीं सोचते हैं। ये चीजें हुई हैं, ये ना आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, जो आप वैल्यू रखते हो, जो आपके लिए ये कर सकते हैं ना, वो चीजें नहीं कर रहे हैं। प्यार तो बहुत करते हैं और चाहते भी आपको बहुत है, पर दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात करो नहीं करो, पर वो प्यार कभी भी ऐसा दिख रहा है कि खत्म नहीं हो सकता। भले कितनी दूरियां आ जाए, कितने आप दोनों अलग हो जाओ, कुछ भी हो, कितना टाइम हो जाए, फिर भी ऐसा दिख रहा है ना कि आप उतना ही प्यार, ठीक है, नाराजगी होगी और गुस्सा होगा आपके मन में, इनके मन में, पर एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, वो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। जैसे पहले था, आज भी वैसा ही है, उस प्यार में दोनों की ही कमी नहीं आई है। ये चीजें मुझे दिख रही है। इनको पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, आपने कितना अनकंडीशनल लव किया है, कितने डिवोशन है आपका इस रिलेशन को लेकर, कितने पैशन रहा है आपका, पैशनेट होकर आपने इस रिश्ते को निभाया है, इनके साथ कनेक्शन में आए हो, ये चीजें भी जानते हैं, पर ना फिर भी ये नहीं दे पाते हैं आपको जो प्यार देना चाहिए ना। इनको पता है आप डिजर्व करते हो बहुत ढेर सारा प्यार, आप डिजर्व करते हो केयर, आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने लॉयल्टी दी है इस रिश्ते में, अपना समय दिया है, आपने प्रायोरिटी में रखा है, इनको सपोर्ट किया है, हर एक चीज की है जो एक परफेक्ट पार्टनर करता है या करती है, ठीक है। पर ये चीज ये जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, इनको ये जानते हैं, पर फिर भी ना गलतियां होती हैं इनसे, फिर भी इमेच्योरिटी करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर देते हैं, चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, पर हाँ हर्ट तो करते हैं भाई। तो अब दर्द दिया है तो दर्द होगा भी तो सही ना, तकलीफ होती है, ये चीजें जानते हैं, पर फिर भी ना कुछ कुछ करते ही नहीं है। सबसे नेगेटिव यही दिख रहा है मुझे इनके अंदर। इनके माइंड में हमेशा यही रहा है कि फैमिली को प्रायोरिटी में रखना है, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, या बिजनेस अच्छा होना चाहिए, या ये काम भी पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, इसमें ज्यादा फोकस रहा है इनका कंपैरेटिवली आपको देने की। क्योंकि आपने तो इनके लिए जैसे मानो सब कुछ पीछे छोड़ रखा है, फैमिली को भी, मतलब जब आप रिश्ते में थे ना इनके साथ, आपने अपनी फैमिली से भी ऊपर इनको रखा। आप में से कुछ लोगों का तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इनकी वजह से जॉब छोड़ दी, या जॉब में तो इतना ध्यान नहीं दिया, प्रायोरिटी में इनको रखा है बेसिकली, या इनके लिए आप जॉब भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सबको छोड़ दो, ठीक है। और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है कि यार ये भी लाके दें, वो भी लाके दें, वो भी दें, सब चीजें दें। आपने ना मटेरियलिस्टिकली कोई चीजें एक्सपेक्ट नहीं किया। आपको प्यार चाहिए, आपको केयर चाहिए, आपको इमोशंस चाहिए, आपका ख्याल रखने वाली या रखने वाला चाहिए, ठीक है। अगर आप मेल फीमेल जो भी है अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो यस, आपने बस यही एक्सपेक्टेशन हमेशा रखी है। और इन्होंने ना बस इन्हीं चीजों में सारा फोकस रहा है इनका, पैसा कमाने में या फैमिली में या कहीं और फोकस रहा है। आप इस वजह से ना पीछे जा चुके हो, तो ये चीजें दिख रही हैं। ये ना आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी देना चाहते हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ये इनके मन में है, ये फील भी करते हैं। पर क्या है कि एक्शंस एक्शंस तो कुछ और ही कह रहे हैं, एक्शंस तो दिखाई ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सेल्फिश बहुत हो जा रहे हैं, सेल्फिश मोटिव ना इनके बीच में आ जा रहे हैं। ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, पर टाइम बहुत लगा रहे हैं। आपके पास आने के लिए, आपको कॉल करने के लिए, आपको मैसेज करने के लिए बहुत ही टाइम दिख रहा है, यहां पर बहुत टाइम लगा दिया है इन्होंने। देखो,
इनका इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, बहुत ट्रू हैं, बहुत प्योर दिख रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ये रिश्ते को फिर से ना ग्रोथ चाहते हैं, चीजों को बेटर करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे। जो खराब किया है ना उसको ठीक कैसे करना, ये समझ नहीं आ रहा है इनको। और कहीं ना कहीं जब करना होता है ना तो इनके एक्शंस जस्टिफाई नहीं करते इन चीजों को, ठीक है, ये भी दिख रहा है। बहुत सारा टाइम ले लिया इन्होंने, ऐसा दिख रहा है, बहुत सारा एक्शन लेने में, आपको रिश्ते को मजबूत करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, आपको यकीन दिलाने में, आपसे प्यार भरी बात करने में, हर चीज में ना बहुत बहुत सारा टाइम ले लिया है, दिख रहा है। बहुत स्लो स्टेप ना, बहुत स्लो है। आपको भी बहुत वेट करा दिया है इन्होंने, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर एक्शंस भी लेंगे या लेते हैं तो बहुत छोटे छोटे एक्शंस, ठीक है। एक दिन मैसेज किया, एक दिन कॉल किया, फिर 10 दिन गायब हो गए, निकल लिए, कुछ ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। आपको ऐसा फील होता है कि स्टेबिलिटी क्यों नहीं दे रहा है या दे रही है, बना क्यों नहीं रहता है या बनी क्यों नहीं रहती। आज बात करेंगे कल ब्लॉक, आज मैसेज करेंगे तो कल ब्लॉक, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे गाइस। टाइमलेस रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है, जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो आपको वो रखना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर मेष राशि दिख रही है, इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर जिमिनाई दिख रहा है, मिथुन राशि दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर पाइसेस दिख रहा है, मीन राशि, वृश्चिक राशि भी दिख रही है, कुंभ राशि दिख रही है। तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। पता है ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए बहुत दिख रहे हैं, ये बहुत भागे हुए हैं। आपके लिए जितना करना चाहिए ना उतना इन्होंने कभी किया नहीं, और ये चीज इनको पता है कि मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, ठीक है। ये चीज इन्हें भी पता है मैं नहीं कर पाई, और इनको भी ये भी चीज इनको पता है कि आप कितना हर्ट हुए हो, आप कितना हर्ट होते हो, ये चीजें भी पता है। पर ना एक्शंस कमी है, कह तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, पर एक्शन ही नहीं लेते। हो सकता है आपको यकीन भी दिलाते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, प्रॉमिसेस भी करते हैं, पर जब वो प्रॉमिसेस, वो प्यार निभाने का समय आता है ना तो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दूरियां मेंटेन कर लेते हैं, या फिर उतना जितना ये कहते हैं ना उतना ये निभाते नहीं है। बोलते ना एक्शंस ज्यादा बड़े होते हैं वर्ड से, मतलब आप बोलो मत पर करके दिखाओ, पर नहीं, ये बोलते बोलते ज्यादा है और करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं निकल लेते हैं। और ये चीजों का रियलाइज इनको भी है, ऐसा नहीं कि ये समझते नहीं है या इनको रियलाइज नहीं है, ये चीजें इनको भी पता है। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। करते कुछ वही है ना, क्या बोलते हैं, बदलते बादल गरजते बादल बरसते नहीं, तो वो एनर्जी दिख रही है। बोलते ही रहेंगे, कहते रहेंगे, आपको आशा में रखेंगे, होप में रखेंगे, आपको एक उम्मीद में रखेंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपने उम्मीद बनाई और इन्होंने उम्मीद तोड़ दी। ये एनर्जी भी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। पर कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि दिल का एक हिस्सा कह रहा है इनका कि रिश्ते को ठीक करना है, चीजों को बेटर करना है, रिश्ता निभाना है, फील करता है कि चीजों को ठीक करना है। देखो प्रैक्टिकल माइंडसेट ना इनका बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, बहुत ज्यादा भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर भटक जरूर जाते हैं। देखो या तो इनके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, या कोई इनको फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। कोई इनके दिमाग के साथ खेल रहा है, आपके रिश्ते के साथ खेल रहा है, इन्फ्लुएंस करके इनको, मैनिपुलेट करके इनको, ये चीजें भी दिख रही हैं, जिस वजह से वो लोग सोचते हैं कि ये आपको इग्नोर करें, आपकी तरफ ना आए, मूव ऑन कर लें, तो वो चीजें भी दिखाई दे रही हैं।
कुछ लोगों के इंटेंशंस बिल्कुल सही नहीं है। कोई दिख रहा है यहाँ पर जो आप दोनों के रिश्ते का दुश्मन है, ठीक है, कोई ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं आपको बताऊंगी कि जो इंसान आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना, या कर रही है, ठीक है, उनके अल्फाबेट्स के इनिशियल्स मैं बताऊंगी, ठीक है। आज मैं इनके इनिशियल्स नहीं बताऊंगी, और दिनों में आपको पता है कि आपके पार्टनर के इनिशियल्स बताती हूं, पर आज मैं बताऊंगी जो आप दोनों के रिश्ते में नजर बनाए रखा है, जो दुश्मन है आप दोनों के रिश्ते का या रिश्ते की, मेल फीमेल जो भी है, मैं उनका फर्स्ट इनिशियल्स बताऊंगी, ठीक है। बहुत दुश्मन दिख रहे हैं, कोई आपके खिलाफ ना, इनके दिमाग में कोई गलत गाइड कर रहा है, कुछ गलत भर रहा है, कुछ नेगेटिव बता रहा है, बोल रहा है कि वह बोल रही है कि ये तेरे लायक नहीं है, ये तू इससे दूर है, ये इंसान सही नहीं है, ये धोखेबाज है, ये इधर उधर भी बात करती है या करता है आपको लेकर। इनके दिमाग में जैसे भी ये दूर रह सके आपसे, वो सारे प्रयास हो रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा है जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक समथिंग कर रहा है, कुछ तंत्र मंत्र टाइप, या समझ रहे हो, ब्लैक मैजिक समथिंग, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, या वसीकरण, कुछ ऐसी चीजें जिस वजह से कोई इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। बेसिकली आपसे दूर रहें, किसी का फायदा है यहाँ पर, ठीक है। आई डोंट नो कौन है, बट कोई तो है, ठीक है। किसी को बहुत फायदा हो रहा है, इस रिश्ते को तोड़ने से किसी का फायदा है, तभी या तभी कुछ ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, कि उसको फायदा है ना इनसे। फाइनेंस का फायदा हो सकता है, फिजिकली फायदा हो सकता है, कुछ ना कुछ फायदा है आपके पार्टनर से, ठीक है। क्योंकि कोई चाहता है कि उनके काबू में रहें, उनके उनके मुट्ठी में रहें, समझ रहे हो आप। अब ये चाहे हो सकता है कोई इनको फिजिकली अट्रैक्ट करके कर रहा है, ठीक है, या मैनिपुलेट करके कर रहा है, या आपकी तरफ भड़काना, इन्फ्लुएंस करना, या फिर कोई तंत्र मंत्रों का सहारा ले रहा है, या ब्लैक मैजिक समथिंग का सहारा ले रहा है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग चीजें हैं, कोई सड्यूस करके, समझ रहे हो आप। तो कुछ सबके लिए अलग अलग चीजें हैं, पर हाँ ऐसे कोई दिख तो रहा है यहाँ पर। मैं आपको इनिशियल्स बताऊंगी, ठीक है, बताऊंगी, क्योंकि ये ना ऐसे नहीं थे, ये पहले ऐसे नहीं थे, ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील करते थे, बहुत प्यार करते थे आपसे, ये पहले ऐसे नहीं थे। ये रिश्ते, ये ना बहुत कुछ किया है। आज अगर आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, तो कभी इनने प्यार भी तो दिया है आपको, ऐसा तो नहीं है कि प्यार ही नहीं दिया हो, ठीक है, प्यार दिया है, केयर की है, तभी तो आज भी आप इनको इतना पसंद करते हो। नहीं तो अगर हमेशा पहले से ही ये ऐसे ही होते, तो आप क्यों ही इनका वेट करते ना। तो हुआ तो है, तो ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। लिटरली मुझे ना यहाँ पर कंट्रोल करते हुए आपके पार्टनर को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे कुछ नाम्स यहाँ पर, मुझे कैट भी बनी हुई दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, ये ब्लैक कैट सी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिविटी तो है गाइस, ब्लैक कैट दिख रही है यहाँ पर। ये इमेज कैट की बनी है, जो कि मुझे ब्लैक दिखाई दे रही है, जैसे बैठी हुई होती है ना ब्लैक कैट, वैसी इमेज दिखाई दे रही है। या कोई तो है जो बहुत गंदी नजर बना के रखा है आप दोनों के रिश्ते में। मुझे कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं उनके, ठीक है, मैं वो बता देती हूँ। मुझे पी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, मुझे बी दिख रहा है, किसी थर्ड पार्टी का हो सकता है, ठीक है, मुझे सी दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई के, ओके, जी, आर, टी, ये कुछ इनिशियल्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। या ये कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी के, मुझे दिख रहा है ये कुछ इनिशियल्स। अगर कोई है ऐसा आप दोनों के बीच में तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हुए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इन्होंने हमेशा सपना देखा था, बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, आपको भी दिखाए थे कि
शादी होगी, आप दोनों, हो सकता है शादी हो भी गई, आप दोनों एक हो गए, खूबसूरत से जीवन को जियोगे, या नहीं भी हुई है आपकी इन किसी के साथ शादी, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, आपको दिखाए थे और ये पूरा भी करना चाहते थे। और अचानक से आपने देखा ये इंसान बदल चुके, अचानक से बदले हैं, ठीक है। पर हाँ, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो चीजें दिख रही हैं कि ये ना, इनका माइंड बेसिकली स्टेबल ना दिख के ऐसा दिख रहा है कि माइंड कभी कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं, फिर भूल जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मेढक की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ये मेढक बना हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है मेढक दिखना इसका मतलब कि ये ले स्टेप पर बहुत स्लो स्लो हो, ठीक है, इसलिए दिख रहा है, ठीक है। बद गए हैं, फंस गए हैं, ऐसा दिख रहा है कुछ चीजों में ना, ये बद गए, फंस गए हैं। इंसान आपसे मिलने के लिए कुछ भी कर देते थे, ये आपसे बात करने के लिए कुछ भी कर देते थे, आपके लिए कितना पागल थे ये। और आप आज देखोगे कि बिल्कुल बदल से गए हैं, बिल्कुल अजीब से हो गए ये, आप ऐसा फील करते होगे। कभी कभी तो ये ऐसा कर देते हैं कि पूरा ही जैसे आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग कर देंगे, या इतना हर्ट कर देंगे, फर्क नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि इतना हर्ट कर दिया, इतना कुछ बोल गया या बोल गई और इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो चीजें भी मुझे ऐसे दिखाई दे रही हैं। पर पर ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं रिश्ता ये बच सकता है अभी भी, ठीक है, क्योंकि प्यार है इनके मन में। वो प्यार ही ताकत बनेगा आने वाले समय में ना, वो प्यार ही ताकत बनेगा जो आपने इनके लिए किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कहीं ना कहीं आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करके ना इमेजिन करना है कि आपके पार्टनर आपके सामने बैठे हैं और नेगेटिविटी उनकी तरफ से वो भी ऐसे ही बैठे हैं जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो, वो भी मेडिटेट करना है। आपको ये विजुलाइज करना है जब मेडिटेशन करो, और आपने सोचना है कि उनके ऊपर से ना नेगेटिविटी जा रही है, यानी कि ब्लैकनेस, जैसे हवा के रूप में ना ब्लैकनेस उड़ रहा है उनके शरीर से, नेगेटिविटी जा रही है, वो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट जा रहा है। ऐसा आपको विजुलाइज करते रहना है और मेडिटेट करते रहना है। आप देखना काफी हीलिंग मिलेगी इससे, ठीक है, बहुत अच्छा फील करेंगे वो, ठीक है। तो आपको ये चीजें करनी है। मुझे ना यहाँ पर नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए, 9 नंबर, हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी का कोई नंबर हो से रिलेटेड। 9 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ दिख रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये नंबर्स बताए हैं, थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ही कुछ रीडिंग मैं आज आप लोगों के पार्टनर की देख रही हूँ गाइस। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।